हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो नई सीरीज चल रही है, जिसे कि नवीन सर अभी हिस्ट्री करवा रहे हैं, तो उसका हम रिविजन कर रहे हैं। और जो पे पीडीएफ देख पा रही है हैंड नोट्स है, जो कि नवीन सर अभी हिस्ट्री करवा रहे हैं, उसके हैंड नोट्स हैं और इसी से हम रिविजन करते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। आज सर ने फिरोज शाह तुगलक के बारे में करवाया था। इसका शासनकाल 1351 से 88 तक था। 37 वर्षों का शासन था इसका। दिल्ली सल्तनत का दूसरा सबसे लंबा शासनकाल था। इसे सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहा जाता है, और ये इसे आरसी मजूमदार ने कहा था, और इसे सल्तनत काल का अकबर कहा गया था, और ये एलिट ने कहा था। इसका जो वास्तविक नाम था वो कमालुद्दीन फेरो था, और ये गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। इसकी जो माता थी वो बीबी जेला थी, जो कि एक हिंदू महिला थी। फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहली बार मार्च 1351 ठट्टा में हुआ था, दूसरी बार अगस्त 1351 दिल्ली में हुआ था। इसके शासनकाल को दिल्ली का सबसे भ्रष्ट शासनकाल माना जाता है। और फिरोज शाह तुगलक का जो वजीर था वो वजीर मकबूल था। इसे खाने जा कहा जाता था। इसे टाइटल मिला था खाने जा का, और ये तेलंगाना का ब्राह्मण था, जो कि बाद में परिवर्तित होकर मुस्लिम बना था। इसने 24 टैक्स खत्म करके 4 टैक्स लगाए थे, जिसमें खराज 1/6 भूमि पर देना होता था। जक़ात ये मुस्लिमों के लिए होता था 2.5%, और ये वापस मुस्लिमों पर ही लगाया जाता था उनकी उन्नति के लिए। और जजिया ब्राह्मणों पर भी लगाया था जजिया कर, ये गैर मुस्लिमों पर लगता था। खुम्मस ये 1/5 होता था, जो लूट का धन होता था उस पर लगाया जाता था। इसने तकावी ऋण को ख़त्म कर दिया था, जो कि MBT के समय शुरू हुआ था। इसने सिंचाई कर हब ए सर्ब लगाया था 10%। इसने 5 बड़ी नहरें, 50 बांध और 30 झीलें और 150 कुएं खुदवाए थे। इसने सस्कनी सिक्के चलवाए थे, जो कि चांदी के होते थे। इसने अद्दा और बिक सिक्के भी चलवाए, ये तांबे और चांदी के मिश्रण थे। इसने इतलाक प्रथा शुरू की थी, और इसने एकता प्रथा को पुनः शुरू किया और विरासत का सिद्धांत लागू किया था। इसके समय सबसे ज़्यादा दास थे, जो कि 1,80,000 के आसपास थे। और इसने स्थायी जो सेना है वो रखनी बंद कर दी थी। इसने रोजगार के दफ्तर खुलवाए। दीवान ए बंगदान दासों को नियंत्रण करने के लिए बनाया था, जिसमें 1,80,000 दास थे। अर्ज बदगान ये दासों की भर्ती के लिए था। दीवान ए खैरात दान के लिए था। इसमें मुस्लिम लड़की और जो विधवाएं होती थी उनको दिया जाता था। इसने दारुल सफ़ा की स्थापना की थी, जो कि अस्पताल होता था। दीवान ए इस्तियात ये वृद्धों की पेंशन का महकमा था। दीवान ए रिसालत ये लोक शिकायतों के लिए बनाया गया था। दीवान ए मुस्तकराज ये लगान वसूलने के लिए बनाया था। इसने कई नगरों को बसाया था, जिसमें 300 शहर थे, जिसमें जो मेन था वो हिसार, फिरोज शाह कोटला ये दिल्ली में, जौनपुर जुन्ना खां की याद में बनाया था, और ये फतेहाबाद है हिसार, और फतेहाबाद हिसार ये हरियाणा में। इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही लिखी, ये फारसी में लिखी थी। इसके समय बर्नी ने तारीख फिरोज शाही लिखी, ये भी फारसी में थी। इसने 1368 में कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी। उसके बाद बंगाल अभियान करता है, और ये इलियास के विरुद्ध किया था 1353 और 1359 में, और दोनों ये सफल रहा था। जहाजनगर ये उड़ीसा अभियान था, जो कि 1330 AD में किया था। इसका जो शासक था वो भानुदेव थर्ड था, और ये पूरी जगन्नाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। नगरकोट अभियान 1361 AD में यहाँ मिली पुस्तकों का फारसी अनुवाद अजीजुद्दीन खान ने किया था। यह महान शासक अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली लाया था, जिसमें एक था टोपरा हरियाणा में और दूसरा था मेरठ यूपी में। अंतिम दिन इसके 2 पुत्र खत्म हो चुके थे। जो तीसरा पुत्र था वो मोहम्मद खान था, और इसने उत्तराधिकारी बनाया था। FST के बाद जो शासक था वो गयासुद्दीन तुगलक शाह, ये 1388 से 89 तक बैठा। फिरोज शाह की मृत्यु 1388 में हुई थी, और जो FST के बड़े पुत्र का बेटा फतेह खां का बेटा था ये। उसके बाद अबू बकर आता है, ये इसकी गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कर देता है। ये 1389 से 90 तक रहा, और ये फिरोज शाह तुगलक के दूसरे बेटे का पुत्र जफर खां का बेटा था। और जो इसकी हत्या है वो नसीरुद्दीन मोहम्मद करता है, और ये FST का तीसरा बेटा था, और 1394 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन सिकंदर शाह ये 1394-95 तक रहा। ये शहजादा मोहम्मद का बेटा था, और इसकी भी मृत्यु हो जाती है। नसीरुद्दीन महमूद ये 1395 से 1414 तक रहा। ये अंतिम शासक था।
तुगलक वंश का जौनपुर में सिरवी वंश की स्थापना हुई थी। तैमूर के आक्रमण के बारे में बताइए। 1398 में हुआ था। ये तैमूर अप्रैल 1398 में समरकंद से चला था और दिसंबर 1398 में दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली के बाद ये फिरोजाबाद गया और वहाँ से जब ये मेरठ गया तो वहाँ पर जो खाप पंचायत थी उन्होंने संगठन बनाया था जिसमें लगभग 60,000 नौजवान थे और इन्होंने अपना सेनापति बनाया था जोगराज गुज्जर को, जिसकी हाइट थी 7 फुट 9 इंच। और रामदेव त्यागी इन्होंने महिला सेना का नेतृत्व किया था। इस युद्ध में जो तैमूर था ये घायल हो जाता है और इसकी छाती में भाला लगता है। तो ये आज का लेक्चर था जो मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।